एवरीवन। आज फीटर के फर्स्ट ईयर का क्लास हम लेके आए हैं, जो कि फीटर फर्स्ट ईयर का है। प्रैक्टिस नंबर 2, प्रैक्टिस नंबर 1 हम दे चुके हैं। अगर जो भी छात्र नए हैं, यानी वो प्रैक्टिस नंबर 2 1 नहीं देखे हैं, वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आपको एक बात बताना चाह रहे हैं, अगर आप पूरा क्लास करना चाहते हैं, फीटर हो या मैकेनिकल ग्रुप का कोई भी ट्रेड हो, वेल्डर हो, ठीक है, तो आप कंपटीशन टारगेट ऐप जरूर डाउनलोड करें। कंपटीशन टारगेट ऐप डाउनलोड करने के बाद क्या होगा कि आप रजिस्टर्ड हो जाइएगा, और पैक जो है फीटर का, जो कि 199 में हम टोटल कोर्स करा रहे हैं, 199 में पूरा कोर्स सिर्फ थ्योरी का पूरा कंप्लीट कराएंगे, तो उसको आप ज़रूर खरीदें और इस लॉकडाउन पीरियड भर उसको कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो चलिए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। आगे देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन है, द ग्रेटर इन द कंटेंट इन द शोल्डर, द ग्रेटर इज मेल्टिंग पॉइंट, यानी शोल्डर करने का शोल्डर में टीन की मात्रा जितनी अधिक रखी जाती है उतना उसका गलनांक क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट कम जाता है, यानी घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रैचेट इन ए माइक्रोमीटर, यानी रैचेट का कार्य क्या है, किसमें, माइक्रोमीटर में। तो याद रखिएगा, रैचेट का कार्य क्या होता है, प्रेशर, यानी जॉब पे प्रेशर डालना। जैसे जॉब को जब माप लेते हैं ना, तो उसको फिक्स करना, ठीक है, यानी फिक्स कर देना, यानी जॉब पर निश्चित दबाव डालना, इसका काम होता है रैचेट का, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच एरर ड्यू टू डस्ट डिपोजिशन ऑफ द मेजरिंग टूल, यानी क्या कह रहा है, डस्ट मतलब गंदगी, मतलब औजार पर, मेजरिंग टूल यानी माप लेने वाले औजार पर धूल कण अगर जमा हो जाते हैं तो कौन सी त्रुटि उत्पन्न हो जाती है, ठीक है, यानी कौन सा एरर शुरू हो जाता है, तो वो है कंटैक्ट एरर, ठीक है, कंटैक्ट त्रुटि। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच मेंटेनेंस बिलोंग टू द हाईएस्ट मेंटेनेंस, यानी सर्वाधिक अनुरक्षण किस अनुरक्षण के अंतर्गत आता है। सर्वाधिक अनुरक्षण जो है किसके अंतर्गत आता है, तो नियमित के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, रेगुलर, यानी नियमित के अंतर्गत में आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट रिलेटेड टू प्रोसेस कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है, संयोग यानी जोड़ना, यानी इनमें से कौन सा प्रक्रम संयोग से संबंधित नहीं है, यानी जोड़ना संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तोड़ना। याद रखिएगा, तोड़ना जो है यानी ब्रेकिंग, ये तोड़ना जो है ये जोड़ना संबंधित नहीं है, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच 2 एलिमेंट आर प्रेजेंट इन एसिटिलीन गैस, यानी एसिटिलीन गैस में कौन सा 2 एलिमेंट होता है, तो कौन सा होता है, कार्बन और हाइड्रोजन। इस चीज़ को याद रखिएगा, एसिटिलीन में कौन सा होता है, कार्बन और हाइड्रोजन। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एब्रेसिव सब्सटेंस, यानी एब्रेसिव सब्सटेंस पदार्थ कौन सा नहीं है, ठीक है, इनमें से कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, फेरस ऑक्साइड जो है वो एब्रेसिव पदार्थ नहीं है, ठीक है, फेरस ऑक्साइड नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और पता है इसका एक पीडीएफ भी दिया जाएगा, तो आप क्या कीजिएगा, इस पीडीएफ को डाउनलोड करके ऐप के माध्यम से, और आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और उसको खुद से याद कर सकते हैं। चलिए 8 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, व्हाट इज यूज टू फाइंड द पिच ऑफ थ्रेड पर इंच ऑफ ए बैंगल, यानी इसका कहना है कि प्रत्येक इंच में, मतलब 1 इंच में कितना, मतलब किसी चूड़ी के पिच तथा थ्रेड इंच ज्ञात करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, यानी 1 इंच में कितना थ्रेड होता है, इसको ज्ञात करने के लिए कौन सा टूल का प्रयोग करते हैं वो हमको बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, स्क्रू पिच गेज, ठीक है। स्क्रू पिच गेज से क्या करते हैं, स्क्रू यानी इस टाइप का होता है, इसका
पिच हम ज्ञात कर लेते हैं इससे, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अप्रॉक्सीमेटली हाउ लॉन्ग सरफेस शुड बी स्क्रैप इन वन स्ट्रोक इन ए स्क्रैपर, यानी स्क्रैपर के एक स्ट्रोक में लगभग कितनी लंबा सतह को स्क्रैप किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन हम पिछले सेट में भी दे चुके हैं शायद, या दूसरे सेट में होगा। इसका आंसर क्या होगा, 15 mm, यानी 15 mm कम से कम किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच मेटल हैज लीस्ट साइड इफेक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट, यानी किस धातु का वातावरण पर दुष्प्रभाव सबसे कम होता है। लिस्ट ऑफ साइड इफेक्ट इन इन्वायरमेंट, सबसे कम। ठीक है, यानी किसका होता है, एल्युमिनियम का। किस पर, पर्यावरण वातावरण पे। ठीक है, एल्युमिनियम का होता है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है, 11 नंबर है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम एक्सेप्टेड साइज इन प्रोडक्शन, यानी कह रहा है अधिकतम और न्यूनतम के साइज को हम क्या कहते हैं। ठीक है, अधिकतम और मिनिमम साइज को क्या कहते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, टॉलरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टॉलरेंस, मतलब अधिकतम और न्यूनतम के अंतर को टॉलरेंस बोलते हैं। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन है, किसी 11 नंबर हो चुका है, सॉरी। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच गेज इज कंपाउंड फ्रॉम टू गेज, यानी कह रहा है 2 गेज का सम्मिलित कौन सा रूप है, 2 गेज। ठीक है, 2 गेज का सम्मिलित रूप कौन सा है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, गैप गेज, यानी 2 गेज का सम्मिलित रूप क्या है, गैप गेज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर हमारा, इफ द माइक्रोमीटर्स थंबनेल, यानी याद रखिए माइक्रोमीटर थंबनेल ट्रांसेंड द डेटम लाइन एट जीरो स्लिप, व्हाट इज द एरर कॉल्ड, यदि माइक्रोमीटर का थंबनेल 0 स्लिप पर बनी डेटम लाइन से आगे निकल जाता है तो यह त्रुटि क्या कहलाता है। यानी देखिए 0 डेटम जब बना होता है उससे जब आगे निकल जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलेंगे निगेटिव, यानी ऋणात्मक। क्या बोलेंगे, ऋणात्मक या निगेटिव। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, गुड फ्लक्स शुड हैव द एबिलिटी टू टेक आउट मेटल एंड सोल्डर एट लो टेम्परेचर, यानी अच्छे फ्लक्स में कम ताप पर धातु तथा सोल्डर से क्या बाहर निकलने की समर्था होती है, मतलब कौन सा बाहर निकलने की समर्था होती है, तो क्या निकलता है, ऑक्साइड। इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 नंबर है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ, ये शायद क्वेश्चन गलत हो गया, यहाँ पे ड्रिल होना चाहिए। ठीक है, ड्रिल बेस्ड ऑन नंबर, यानी ड्रिल की टोटल संख्या कितनी होती है। यहाँ देखे हुए हिंदी में ड्रिलों की कुल संख्या कितनी होती है, नंबर में, नंबर आधारित ड्रिलों की संख्या कुल कितनी होती है, तो याद रखिएगा 80। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, कौन सा है, वीवीआई क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये सब एग्जाम में आते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच मेटल ऑफ मेड ऑफ सोल्डर आयरन हेड, यानी सोल्डर आयरन हेड का धातु किस धातु का बना होता है, सोल्डर आयरन का जो है किस धातु का बना होता है, तो वो कॉपर का बना होता है। ठीक है, किसका बना होता है, कॉपर का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। एक बात और बताना चाह रहे हैं दोस्त, अगर आप फिटर हो, वेल्डर हो या मैकेनिकल ग्रुप के जो भी ट्रेड हो, आईटीआई संबंधित, अगर आप कोई भी चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं तो कंपटीशन टारगेट ऐप डाउनलोड कीजिए। इसके जरिए आपको पूरा टेक्निकल चीज़ तैयारी कराया जाएगा, और थ्योरी का, सिर्फ थ्योरी जो है वो मात्र 199 रुपया में पूरा कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है, सिर्फ थ्योरी का। अगर वर्कशॉप कैलकुलेशन भी करना चाहते हैं, ड्राइंग भी करना चाहते हैं, वर्कशॉप कैलकुलेशन, ड्राइंग और एसएसटी, ये तीनों मिला के 299, एकदम सस्ता सा कोर्स हमने लाया है, जो कि आप सभी के लिए आसान हुआ, घर बैठ के ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं। और साथ ही में आप अगर जो भी स्टूडेंट हैं एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी मैथ और रीजनिंग का क्लास शुरू हो चुका है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 5 तारीख तक डेट है, आप ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 17 नंबर।
विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कार्बोनाइजिंग मेटल, यानी कौन सा मेटल जो है कार्बोनाइजिंग मेटल नहीं है, इनमें से कौन सा कार्बोनाइजिंग मेटल नहीं है। तो क्या हो जाएगा, अमोनिया जो है वो कार्बोनाइजिंग मेटल नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन है एट विच टेम्परेचर स्टील नाइट्राइडिंग इज डन, यानी स्टील की नाइट्राइडिंग किस ताप पर की जाती है, टेम्परेचर बताना है। तो इसका होता है 500 से 550 डिग्री के आसपास। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखेगा, स्टील पर नाइट्राइडिंग 500 से 550 के बीच होता है। 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डिफॉर्मेशन बाय हीटिंग एनी मेटल टू द प्लास्टिक स्टेज ऑफ पुटिंग प्रोसेस, यानी किसी भी धातु को प्लास्टिक अवस्था तक गर्म करके उस पर दबाव डालकर विरूपण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, फोर्जिंग। विरूपण करने की प्रक्रिया को फोर्जिंग, यानी प्लास्टिक अवस्था तक ला के, ठीक है, तब उसको दबाव डाल के विरूपण करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, फोर्जिंग। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर, विच मेटल इज मेड फॉर मशीन बॉडी, यानी किसी भी मशीन का, कोई भी हेवी मेटल, मतलब मशीन ले लीजिए, बड़ा से बड़ा मशीन का जो बॉडी होता है वो किस धातु का बना होता है, तो याद रखिएगा कास्ट आयरन। ठीक है, कास्ट आयरन याद रखिएगा, मेटल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मेटल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर, दिया हुआ है टू और मोर सबस्ट्रेट लेंथ ब्लूड कैन बी अप्लाइड, व्हाट इज सट हेक्सा फ्रेम कॉल्ड, यानी 2 या 2 से अधिक स्टैंडर्ड लंबाई के ब्लेड लगाए जा सकते हैं, ऐसे हेक्सा फ्रेम को क्या कहते हैं। ठीक है, यानी बड़ा से बड़ा ब्लेड लगाया उसको क्या बोलते हैं, एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मनी एंगल इज द पॉइंट ऑफ सेंटर पंच, इस क्वेश्चन को हम दूसरे ट्रेड में सेकेंड ईयर में भी पढ़ा चुके हैं, तो याद रखिएगा सेंटर पंच कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। सेंटर पंच कितना का होता है, 90 डिग्री का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इज पुट ऑफ मेक द ब्लू कलर मोर फंक्शनल, यानी नीले तोते को अधिक क्रियाशील बनाने के लिए उसमें क्या डाला जाता है। ठीक है, क्या डाला जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड। नीले तोता को अधिक क्रियाशील बनाने के लिए क्या डाला जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट पर्पस आर होल्स मेड इन द साइन बार, यानी साइन बार में हम होल को किस लिए बनाते हैं। ठीक है, यानी साइन बार में होल किस उद्देश्य से किए जाते हैं, तो याद रखिएगा जॉब के साथ क्लैंप करने के लिए, यानी किसी भी जॉब को उसमें पकड़ने के लिए, टू क्लैंप विद द जॉब। ठीक है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, द इंच ऑफ द श्रिंकेज रूल द एक्चुअल रूल, यानी श्रिंकल रूल का इंच वास्तविक इंच से कैसा होता है, यानी रियल में जो होता है उससे कैसा होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, श्रिंकल रूल जो है वास्तविक इंच से क्या होता है, बड़ा। याद रखेगा ये क्वेश्चन इसमें भी आता है कि श्रिंकेज रूल का इस्तेमाल कहाँ होता है, तो याद रखेगा इसका इस्तेमाल होता है पैटर्न बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए, पैटर्न बनाते हैं। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे इसमें हमको ईंट बनाना है, तो इस साइज का बनाना है, तो उसका पैटर्न इसका बाहर ही होगा ना। ठीक है, तो ये हमारा बाहर वाला हिस्सा पैटर्न हो गया, वो अंदर वाला ये हमारा पार्ट हो गया। ठीक है, यानी बड़ा होगा इसका आंसर। ठीक है, लार्ज। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ लोड इन एफपीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम में लोड यानी भार का इकाई क्या होता है, पाउंड होता है। एफपीएस मतलब फुट पाउंड सेकेंड। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, पाउंड आंसर हो जाएगा, डी हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। तो ये था 26 क्वेश्चन जो कि हम लेके आए हैं, इसका नीचे आंसर भी दे दिया गया है, तो आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करके और आसानी से पढ़ सकते हैं और इसको पूरा याद कर लीजिए। ठीक है, और इसी तरह के अगर आप चाहते हैं कि पूरा कोर्स हम यदि करें, फिटर हो या वेल्डर हो, तो फिटर और वेल्डर का और इलेक्ट्रिकल का ये 3 बैच शुरू है हमारा। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कंपटीशन टारगेट ऐप डाउनलोड करें और रजिस्ट्रेशन करें और
कोर्स में जाकर, स्टोर में जाकर इस ट्रेड को परचेज करे और ज्वाइन करे।